Well, okay, welcome to my channel at the rate BBS Kushwaha। सो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है होमोलॉगस सीरीज एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। तो सेक्शन 1 में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है और इससे क्या किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, विल डिस्कस। तो एक एक करके हम इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होमोलॉगस सीरीज कहते किसको हैं, डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो होमोलॉगस सीरीज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी फैमिली होती है जिसका कि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी ही होती है। इसके सभी मेंबर्स एक कॉमन जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। जैसे कि एल्केन्स की अगर हम बात करेंगे तो एल्केन्स इसका की फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जिसका कि पहला ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसका पहला मेंबर मीथेन होता है CH4 कह सकते हैं। और इसको CH4 के अलावा C2H6, उसके बाद C3H8, इस तरीके से इसके मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव जो मेंबर्स होते हैं वो डिफर होते हैं CH2 ग्रुप से इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। The difference in their molecular mass between two successive members is 14 atomic mass unit। दो, जैसे सपोज CH4 है, मेथेन है और C2H6 है, तो इन दोनों के एटॉमिक मास में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस रहेगा। तो होमोलॉगस सीरीज एक इस तरह की सीरीज है इसका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और इसका जनरल फार्मूला होता है। उसी जनरल फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर मैं बता दूं कि n की जो वैल्यू होती है वो आपकी 2, 2, 3, 4। जैसे ही हम इस फार्मूले में n की वैल्यू 2 रखेंगे, हमें उस फैमिली का दूसरा मेंबर मिलेगा। जैसे हम 3 रखेंगे, उस फैमिली का तीसरा मेंबर मिलेगा। 4 रखेंगे तो हमें चौथा मेंबर मिलेगा। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें, C=1 रख देते हैं तो 1H डबल कर देंगे तो 2+2 दैट इज CH4। तो ये फर्स्ट वाला हमको मिल गया। यहां से इस तरीके से अगर हम और देखना चाहेंगे तो इस तरीके से हमें और भी इसके मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से एक होमोलॉगस सीरीज बन जाती है इस फॉर्मूले की हेल्प से। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स के बारे में। तो प्रॉपर्टीज जैसे कि फंक्शनल ग्रुप है, तो जो भी होमोलॉगस सीरीज होगी उन सभी के लिए सेम फंक्शनल ग्रुप, सारे मेंबर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारी लगभग सभी सेम होंगी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो ग्रेजुअल चेंज होंगी एज मास। जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। अब अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो एल्कीन्स, अभी हमने एल्केन देखा था, अब एल्कीन्स मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। तो जैसे हम n की वैल्यू सपोज हम
2 रखें, 3 रखें, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि C अगर हम 2 रखते हैं तो H डबल हो जाएगा CH4। अगर C की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो उसका डबल हो जाएगा C3H6। दिस इज एथीन प्रोपीन, इट इज कॉल्ड एथीन, इट इज कॉल्ड प्रोपीन। तो होमोलॉगस सीरीज के हिसाब से जिसका नेम है वो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब मेन हाइड्रोकार्बन सीरीज की हम बात करेंगे तो जो सीरीज है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले एल्केन्स आता है और ये इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यहाँ पे n की वैल्यू 2, 3, 4 हो सकती है और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहे जाते हैं। इसके बाद हम एल्कीन्स जो कि डबल बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जनरल फॉर्मूला है CnH2n, जिसको कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है अल्काइंस, इसमें कि एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 और इसको हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम इस एलिमेंट को देख रहे हैं एल्कीन्स, इसमें डबल बॉन्ड है, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाईली अनसैचुरेटेड कार्बन, इट इज कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट we'll discuss IUPAC nomenclature। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा एक सिस्टम जो कि इन हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स हैं, इनकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री की ओर से नॉमेनक्लेचर जारी किया गया है, जिसकी हेल्प से हम इसके नामकरण करेंगे, उसका नेमिंग कर सकते हैं। तो इसका नेमिंग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम वर्ड रूट बनाएंगे। मीन्स जैसे 1 कार्बन है किसी कंपाउंड में तो उसको मेथ कहा जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ कहा जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप कहा जाएगा, 4 कार्बन है तो उसको ब्यूट कहा जाएगा और नंबर ऑफ कार्बन एटम में जो है लंबी एक चेन बनेगी, तो ये वर्ड रूट कहा जाएगा। उसके बाद सफिक्स की बात करें, जैसे अगर हमारा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है तो उसको एन नाम दिया जाएगा सिंगल बॉन्ड के लिए। अगर हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड है तो उसको इन दिया जाएगा नाम ENE, और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आइन नाम दिया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स की अगर हम बात करेंगे तो जो भी फंक्शनल ग्रुप उसमें लगा होगा, सपोज अल्कोहल लगा है, OH ग्रुप लगा है, तो उसको हम ऑन नाम देंगे। तो ये बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को नेम करने के लिए, 3 बेसिक चीजें विल कंसीडर। अब हम यहाँ से की फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये एक टेबल है जिसमें हम देख सकते हैं। सबसे पहले हैलोजेंस की बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप हैलोजेंस मीन्स जो हैलोजेंस होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारी हाइड्रोजन्स कहे जाते हैं एलिमेंट्स। इसका फॉर्मूला ClBl और इसका सफिक्स IUPAC सफिक्स या प्रीफिक्स है क्लोरो ब्रोमो। अल्कोहल की अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप की तो OH सिंगल बॉन्ड OH और उसके IUPAC सफिक्स में हम ऑल लगाते हैं। एल्डिहाइड की अगर बात करें तो CHO ग्रुप है
तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, CHO ग्रुप, ठीक है। और इसको अल के नाम से प्रीफिक्स लगाते हैं इसका। कीटोन की बात करेंगे तो CO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और इसके बाद में 2 लगे रहेंगे आपके, सिस कीटोन ग्रुप, और ओन लगाते हैं इसमें हम, ओन प्रीफिक्स में लगाते हैं। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है फंक्शनल ग्रुप COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो IUPAC या प्रीफिक्स नेम होता है इसको बोलते हैं हम लोग ओइक एसिड। अब हम यहां से देख सकते हैं इस स्लाइड से कि यहाँ पे डिफरेंट ट्रेंड्स है एल्केन्स का, अलग अलग एल्केन्स का, इनकी बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मीथेन का होता है। यहाँ देखते हैं कि मीथेन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इसका। उसके बाद एथेन का है कम से, उससे कम है प्रोपेन का, और सबसे कम है आपका ब्यूटेन का। 0 डिग्री पे इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है उसके मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वंडर वॉल फोर्सेस। जितना ज्यादा वंडर वॉल फोर्सेस होता है उसी के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है।